वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हम कौन से लेवल पे अभी भी एग्रेसिव थोड़ा सा यानी कि बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एग्जैक्टली पिन पॉइंट समझाना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आराम से वीडियो को समझो। मैंने कल ये एग्जांपल दिया था कि यहाँ 3 दिन मार्केट ट्रेड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ 2-3 दिन एक ही रेंज में ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अभी भी यहाँ मार्केट ने 3 दिन में कुछ खास किया नहीं है, तो जब भी ये ब्रेक करेगा हम कॉल के साइड 1:3, 1:5, 1:7 का टारगेट रख सकते हैं। कल का वीडियो जाके देख लो। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो पीई के साइड 1:3, 1:57 का टारगेट रख सकते हैं। कल मैंने इतना आपको क्लियर कट बताया था, तो जिसने भी 1:7 का टारगेट किया होगा उसको आज आराम से 1:10 तक का टारगेट मिल चुका होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो देखो, नहीं देखोगे आपका ही थोड़ा लॉस हो सकता है या फिर आप बड़े टारगेट नहीं कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो बैंक निफ्टी में क्या है एग्जैक्टली कि जो हमने ब्रेकआउट का सोचा था एग्जैक्टली हो चुका है। यहाँ जो गैप था, गैप फिल हो चुका है और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया है। लेकिन अभी भी मार्केट जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा अपर साइड, हम कॉल के साइड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यानी कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के बड़े ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे। 100 से लेके 200 का टारगेट रख सकते हो, और जो सेफ ट्रेडर है वो 40 से लेके 60-80 का टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करे। और स्टॉप लॉस आपको बोला ना कि 20 से 30 पॉइंट यानी कि 1:3, 1:4 तक का टारगेट मिनिमम रखे। अभी एक और पॉइंट समझो कि मार्केट अभी यहाँ लाइफ टाइम आए है, तो सबसे पहले या तो यहाँ कल बहुत अच्छा कैंडल इस तरह से हो सकता है, या फिर कल यहाँ डोजी कैंडल हो सकता है 1-2 दिन, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। हमें दोनों के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको एग्जैक्ट लेवल समझा देता हूँ। 15 मिनट चार्ट के अंदर एक लेवल दिखाने से पहले से आपको मैं ये बता दूं, कल मैंने आपको बार बार क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो जब भी ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। वो भी जाके आप चेक कर सकते हो कल के वीडियो के अंदर। 47,400 के नीचे 5 मिनट ट्रेड करे तभी पुट के साइड ट्रेड करना है। कल मैंने क्लियरली ये बता दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। और मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से अपर साइड मोमेंटम कर गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझाया था कि यहाँ से मार्केट जब भी ये एरिया ब्रेक करेगा आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से भी आपने कॉल के साइड ट्रेड किया होता, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ, यहाँ से अपर साइड गया, अगेन उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, यहाँ से री एंट्री कर सकते थे, फिर बहुत अच्छे से ट्रेड चला गया। आज हमने 7 ट्रेड दिए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो। सेकंड पॉइंट यहाँ ये आप नोट कर लो कि मार्केट यहाँ से जो अपर साइड गया तो 7 ट्रेड के अंदर हमारे टारगेट हिट हुए। ठीक है, और 2 ट्रेड के अंदर ये वॉलेटिलिटी तो था ही यहाँ से, तो 2 ट्रेड के अंदर हमारे एसएल भी हिट हुए। लेकिन एसएल जैसे कि आप जानते हो 20 से 30 पॉइंट का था टारगेट, हमने मिनिमम 40 से 80 पॉइंट का दिया था, लेकिन सबके अंदर टारगेट 200 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पहले सोचो समझो फिर आप ट्रेड करो, डायरेक्ट हड़बड़ाहट में आके मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो। अभी आप देखो मार्केट का क्लोजिंग क्या है, 47,965.40। अभी क्या हुआ है, 384.40 यानी कि 0.81% अपर साइड क्लोजिंग दिया है 400 पॉइंट आसपास। अभी आपके पास यहाँ एक राउंड लेवल है 48,000 का। ठीक है, सबसे पहले आपको ये राउंड लेवल मार्कअप करना है। यहाँ से आप दो स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से, उस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो, अगर मार्केट 48,000 के अपर साइड जाता है यहाँ से डायरेक्टली कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए। अदरवाइज आप दूसरा ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हो, मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो, अपर साइड जाए 48,100 यानी कि ये लेवल जो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, फिर यहाँ लगातार टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर डाउन साइड आ गया और अभी अपर साइड क्लोजिंग दिया है। अभी क्या कर सकते हो कि 48,000 क्रॉस करे या फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आए फिर अपर साइड क्रॉस करता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, वो डिपेंड्स होगा कि किस तरह से मार्केट मॉर्निंग में मोमेंटम करता है। सेकंड पॉइंट समझो,
कि ये कैंडल दोनों का आप लो मार्क कर लो, 47,876, और दूसरी ये कैंडल है लास्ट 47,861, ठीक है। तो यहाँ आपको 47,850, मैं आपको बहुत ही नज़दीक का लेवल दिखा रहा हूँ, यानी कि आप हो सके उतना छोटे से छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर पाओ। अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे, जब भी ये 47,850 क्रॉस कर सकता है, हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट रहेगा 40 से लेके 80 पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं। अभी इसका रीज़न समझो आप। अगर मान लो कि फ्लैट ओपन हुआ और ये ब्रेक किया, तो ब्रेक करके कहाँ तक आ सकता है? सबसे पहले ये कल का सपोर्ट है, ये आज का सपोर्ट है, तो यहाँ तक कहीं पर भी मार्केट आएगा आपको आराम से 40 से लेकर 80 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ से नीचे आया, फिर ये टेस्ट किया लेवल, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ब्रेक डाउन करता है, अगेन हम पुट के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 1:2 1:5 के टारगेट के लिए, और वो आज के लो के आसपास कहीं टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा सेट करके स्ट्रेटेजी सेट करके ट्रेड करना है। लेकिन अगर समझ लो बाई चांस मार्केट डायरेक्टली 48,100 के अपर साइड कहीं खुल रहा है या बड़ा गैप अप खुल रहा है और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1:2 1:3 का टारगेट रखना है। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल रहा है तो बड़े टारगेट के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, क्योंकि जब भी प्राइस हमारे हाथ से चला जाए ओवरनाइट, तो भले यहाँ से 500 पॉइंट चला जाए, लेकिन वो रिस्क के हिसाब से मैं यह मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, साइकोलॉजी से हिसाब से ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन या मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता। अगर मान लो कि इतना बड़ा गैप अप खुला और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम, इसको नीचे आने दो, आज के जो क्लोजिंग है उसके पास आने दो। फिर यहाँ से ये अपर साइड मोमेंटम करता है, यहाँ हम अगेन कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। सेम 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट अगेन रहेगा 60 से 80 पॉइंट का, और ये यहाँ से अगर अपर साइड गया ना, तो फिर ये लाइफ टाइम हाई के लिए जाने के लिए ट्राई करेगा और बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगर बाई चांस मान लो कि गैप डाउन खुला और ये खुल रहा है ये एरिया पे, यानी कि ये 47,800 के आसपास, यानी कि 150-200 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन खुला, अगेन क्या होगा? जैसे कि यहाँ गैप डाउन खुला, अपर साइड चला गया। परसों भी यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं एग्जैक्टली, यहाँ गैप डाउन खुला, रेंज में फंसा, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया। यहाँ गैप डाउन खुला एग्जैक्टली सपोर्ट पे, अगेन ये अपर साइड मोमेंटम किया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। कल अगर मान लो कि अगेन गैप डाउन खुलता है इसी लेवल पे, ठीक है, और यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं किया अपर साइड जाने का और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, तो एवरी टाइम मुझे नहीं लग रहा कि गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड चला जाए, गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड चला जाए, कि ये हो सकता है। अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली 1 मिनट सस्टेन नहीं करता, ये लेवल नीचे आना स्टार्ट करता है, हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं 20 से 30 के स्टॉप लॉस से। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 60 से लेके 100 पॉइंट का, और ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि ये लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है अब, ठीक है। अभी और एक पॉइंट यहाँ इंटरेस्टिंग रहेगा, व्हाट इफ के अगर यहाँ मार्केट ओपन हुआ और 1 मिनट सस्टेन किया, डायरेक्ट अपर साइड गया, जैसे कि मैं कल भी बोला था कि यहाँ अगर मार्केट खुला, थोड़ा अपर साइड जाए, फिर नीचे आए, फिर ब्रेकआउट दे, तो ट्रेड करना चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट इस तरह से मोमेंटम किया है, यहाँ खुला, अपर साइड गया, और यहाँ देखो यहाँ विग है इस कैंडल का, ठीक है, इतना नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ हम आराम से थर्ड स्ट्रेटेजी मैंने कल बताया था ट्रेड के लिए, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ ये 300 पॉइंट मोमेंटम विद इन 15 मिनट्स। तो आपके पैसे हैं वो 3 से 4 गुना हो गए इतने में, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा, सब स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। जब भी इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा फोकस करके ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कल अगर बाई चांस यहाँ गैप डाउन खुलता है, अपर साइड टेस्ट करें, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके अपर साइड यहाँ जा रहा है, तो हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो। अगर आपको बेस्ट ट्रेड चाहिए तो किस तरह से होगा, या तो 48,100 के अपर साइड ट्रेड 1 से 2 बार करना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ट्रेडिंग सेशन कल के लिए क्लोज कर दो। या फिर 47,000 जो 700 से लेके 800 का एरिया है, ये एरिया इसके नीचे ब्रेक करे तो 1 से 2 ट्रेड हम 20 से स्टॉप लॉस से कर सकते हैं पी के साइड। अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ट्रेडिंग क्लोज कर दो। तो इस तरह की जो मैंने आपको 4 स्ट्रेटेजी समझाया है, इसको आप दिमाग में पूरा सेट कर लो और उसी के हिसाब से ट्रेड करो।
उसका रीज़न क्या है ये समझो कि मार्केट अभी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। आप देखो कि मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग आया, अपर साइड चला गया, शार्प सेलिंग आया, अपर साइड गया, फिर से नीचे आया, तो फिर यहाँ गया, तो बहुत अच्छी कैंडल से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन रिकवरी भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट अभी यहाँ अपर साइड गया थोड़ा सा, फिर ये ब्रेकडाउन देगा ना, तो यहाँ तक मार्केट कंजिक्यूटिव आ सकता है। उसका रीज़न क्या है, अभी यहाँ थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट आप बड़ा करके देखो तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये पूरा एरिया अभी एक सपोर्ट एरिया बन गया है, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड किया था थोड़ा 3-4 कैंडल, अपर साइड गया, अगेन ये लेवल पे आया, यहाँ से अगेन ब्रेकआउट गया, थर्ड टाइम इसी लेवल के आसपास आया, फिर से यहाँ ये टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट हुआ था। तो ये पूरा एरिया अभी सपोर्ट है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि जब भी ये सपोर्ट पे आता है मार्केट फर्स्ट टाइम तो अपर साइड जाएगा ही जाएगा। तो या तो पुट के साइड यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, या तो फिर ये लेवल टेस्ट करे, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे आपका लास्ट टारगेट इसी एरिया तक होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि सबको सपोर्ट रेसिस्टेंस सब आइडिया समझ आ गया होगा कि कितने स्टॉप लॉस से कितने टारगेट तक हम ट्रेल कर सकते हो और किस तरह से ट्रेडिंग होता है। ठीक है, जो भी ट्रेड्स है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है आपको, मैं सिर्फ मेरा थिंकिंग बता रहा हूँ। क्योंकि एवरी ट्रेड होता है वो रिस्की ट्रेड होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए नए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।